राजो भगवान श्रोतुमिच्छामि हे भगवान, राजा ने प्रश्न किया, हे भगवान श्रोतुम इच्छामि, मैं सुनना चाहता। सुखदेव जी बोले, क्या सुनना चाहते हो? गाली? तब वो बताते हैं कि हरे अद्भुत कर्मणा, अद्भुत कर्म करने वाले जो भगवान हैं उनके अवतार कथाम आद्याम, आदि अवतार कथा को सुनना चाहता है। हे भगवान, हरे अद्भुत कर्मणा, अद्भुत कर्म करने वाले जो हरि हैं, भगवान हैं, उनकी आद्याम अवतार कथाम, आदि अवतार कथा को श्रोतमी इच्छामि, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। जिस अवतार में माया के द्वारा मछली का रूप धारण करके, मछली का रूप धारण करने की लीला की विडंबना, माया मत्स्य विडंबनम, माया से मत्स्य रूप धारण करने की विडंबना की, ये भगवान की आदि अवतार कथा है। इस आदि अवतार कथा को श्रोतम इच्छा, मैं सुनना चाहता हूँ। यदर्थम, जिसलिए मत्स्यम रूपम अदधात, उन्होंने मत्स्य का रूप धारण किया। अरे और कोई रूप धारण कर लेते, मछली का ही रूप मिला है, क्या बात है, क्यों धारण किया? वही कह रहे, यदर्थम, जिस प्रयोजन से मत्स्यम रूपम अदधात, उन्होंने मछली का रूप धारण किया। ये तो लोक जो से लोकों में निंदित होता है। मछली का क्या रूप होता है? तमः प्रकृति, तमोगुणी प्रकृति वाली होती है, दुर्मर्शम असांशील होती है। लेकिन ईश्वर भगवान ने तो ऐसे मछली का रूप धारण कर लिया जैसे कर्मग्रस्त ही, जैसे कर्मों के बंधन में बंधे हो, कर्मग्रस्त ही, कर्म से ग्रस्त हुए के समान। ईश्वर है, ईश्वर होते हुए भी भगवान ने ये मछली का रूप धारण किया जो तमोगुणी प्रकृति वाली है, तमः प्रकृति, दुर्मर्शम, बड़ी असांशील है। इस रूप को क्यों धारण किया? प्रयोजन हमको बताइए। एतन्नो भगवान सर्वं यथावत् भगवानस्य उत्तमं श्लोकचरितं सर्वलोकसुभावम्। हे भगवान, एतत्, यह कथानक, नो, हमसे, सर्वम, संपूर्ण कथानक, यथावत, भली विधि से, वक्तुम अर्हसि, आप सुनाइए, हमसे कहिए। वक्तुम माने कहने के लिए, अर्हसि माने योग्य हो, इसलिए हमको सुनाओ। यथावत माने पूरा कथानक, विधि पूर्वक सुनाओ। यथावत माने विधान सहित हमको ये पूरा कथानक सुनाओ। क्यों? उत्तम श्लोक चरितम, भगवान के पवित्र चरित्र है। सर्वलोक सुखावहम, सभी लोगों को सुखी करने वाला है। भगवान के जितने भी चरित्र हैं वो लोगों को सुख पहुंचाने वाले होते हैं। इसलिए उत्तम श्लोक, भगवान का जो चरित्र है वो सर्वलोक सुखावहम, सभी लोगों को सुखी बनाने वाला है। इसलिए हमको सुनाओ। सूत जी विष्णुरातेन, राजा परीक्षित के द्वारा, विष्णुरात राजा परीक्षित का ही नाम है, तो विष्णुरातेन राजा परीक्षित के द्वारा, इत्युक्ता, ऐसा कहने पर, भगवान बादरायणी, भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी हैं, विष्णु चरितम, भगवान विष्णु के चरित्र को उवाच कहना प्रारंभ किया। कौन सा चरित्र? मत्स्य रूपेण यत् कृतम, मत्स्य का रूप धारण करके उन्होंने यत् कृतम, जो भी कार्य किए। सुखदेव जी ने
उवाच कहना प्रारंभ किया। श्री सुखदेव भगवान गोविंद गो माने गौएं, विप्र ब्राह्मण, साधु नाम साधुओं की रक्षा के लिए, छन्दसामपि वेदों की रक्षा में इच्छा रक्षा करने की इच्छा करते हुए ईश्वर भगवान तनोर धत्ते अनेकों रूप धारण करते, तनु माने शरीरों को, धत्ते धारण करते गौ ब्राह्मणों की रक्षा के लिए है। और छन्दसामपि, छंद माने वेदों की रक्षा, रक्षा इच्छा रक्षा की इच्छा करते हुए ईश्वर ईश्वर भगवान तनु धत्ते शरीरों को धारण करते हैं। धर्म से धर्म की रक्षा के लिए, अर्थस्य चयो और अर्थ की रक्षा के लिए भगवान अनेकों रूप अनेकों शरीर धारण करते हैं। उच्चावचेषु भूतेषु उच्चावचेषु ऊंचे और नीचे प्राणियों में भगवान विचरण करते हैं। कहो राम कृष्ण जैसे अच्छे रूप धारण कर ले, तो कहो मछली का रूप धारण कर ले, कहो कछुआ का रूप धारण कर ले, ये तो उनका खेल है। तो उच्च अवच, उच्च माने ऊंचे, अवच माने नीचे, भूतेश प्राणियों में चरण भगवान विचरण करते हैं। वायु वायु के समान हवा जब चलती है तो ये विचार नहीं करती कौन ऊंचा कौन नीचा, सब जगह समान रूप से बहती चली जाती है। कांटे भी उड़ाती है, पत्ते भी उड़ाती है, और नोट बरस जाए तो नोट भी उड़ाती है। तो वायु के समान ईश्वर चरण विचरण करते हैं, लेकिन विचरण करते हुए उच्चावचत्वम न भजते, ऊंच और नीच नहीं हो जाते। अगर ऊंचे स्थान में विचरण करें ऊंचे लोगों में तो ऊंचे नहीं बन जाएंगे, और नीचे विचरण करें निम्न लोगों में तो नीचे नहीं बन जाएंगे, ऊंच नीच नहीं बनते हैं। वायु कहीं नीचे ऊंच नहीं होती है, वो समय हमेशा एक तरह से चलती है। इसी प्रकार भगवान उच्च अवचत्वम न भजते, ऊंचापन और नीचपन को नहीं स्वीकार करते। क्यों कि निर्गुणत्वा, भगवान में तो कोई गुण ही नहीं, सत्व रजतम नहीं है। उदारता दया करना ये गुण तो है। निर्गुण कहकर ये मत कह देना कि कोई गुण नहीं, कोई गुण नहीं तो हम लोग कैसे बैठे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, चंग छान रहे हैं, ये कहाँ से हो रहा है? क्योंकि भगवान की दया है, इसलिए हम चल रहे हैं। धियो गुण ये सत्व रजतम तो बुद्धि के गुण हैं, ये बुद्धि में ही रहते हैं, भगवान में नहीं रहते। निर्गुणत्वा, भगवान तो निर्गुण है। धियो गुण ये बुद्धि के गुण है, धी माने बुद्धि, बुद्धि के गुण है। बुद्धि के गुणों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। काले नागत कल्पांते, बीते हुए कल्प के अंत में, जो कल्प बीत चुका, अतीत माने बीते हुए, कल्प अंते कल्प के अंत में, ब्राह्मो नाम, ब्राह्म नाम का नैमित्तिक प्रलय हुआ था। ब्राह्मो नैमित्तिको लय आसीत, ब्राह्मण नैमित्तिक प्रलय हुआ। ब्रह्मा जी सोए, ब्रह्मा जी सो गए, ब्रह्मा जी से रोज सोते। 71 मनु का राज्य बीत जाए, 1000 चतुर्युगी बीत जाए, रात हो जाती है तो ब्रह्मा जी रोज सोते हैं। तब तक तो हमारे सैकड़ों जन्म हो जाएंगे। ब्रह्मा जी की एक दिन में 71 मनु राज्य कर लेते हैं, तो मनुष्य की क्या बात है, कितने दिन तक मनुष्य रहे? ब्रह्मा जी के 10वें
एक मनुष्य कितने दिन रहता है? बताइए, अपने इतने लंबे दिन बनाए और मनुष्यों के छोटे छोटे दिन बनाए। और फिर भी जब उनके 100 वर्ष बीत जाते हैं, बोले अरे मेरी आयु खत्म हो गई, बड़ी जल्दी खत्म हो गई। फिर भी उनको लगता है बड़ी जल्दी खत्म हो गई है। तो अतीत कल्प अंते, बीते हुए कल्प के अंत में ब्राह्म नाम का नैमित्तिक प्रलय आसीत माने था। तत्र उस प्रलय में भूरादय लोका, पृथ्वी आदि सारे लोग समुद्र उपकृता, समुद्र में डूब गए। समुद्रोपकृता तत्र, तत्र उस प्रलय में समुद्र में उपकृत डूब गए। भूरादय पृथ्वी आदि सारे लोग डूब गए। तब ब्रह्मा जी को नींद आ गई, क्या करेंगे? काले नागत निद्रस्य कालेन, समय के अनुसार, धातु ब्रह्मा जी को आगत निद्र से नींद आ गई। जब नींद आ गई तो सोएंगे। जैसे सोए, पहला फर्राटा मारा, फू जैसे कहा, उनके मुंह से बेदे खिसक गए। उनको मालूम नहीं पड़ा कि मेरे मुंह से बेदे निकल गए। तो धातु ब्रह्मा जी सही सोने की इच्छा प्रकट की। तब क्या हुआ है? बलि वो बलवान था, है गिरिव राक्षस, मुक्तो निसतान वेदान, ब्रह्मा जी के मुंह से निकले हुए वेदों को है गिरिव दानव अंति के समीप में खड़ा था, आहरण वो चुरा ले गए। है गिरिव दानव मुक्तो निसतान, मुंह से निकले हुए वेदान, वेदों को हयग्रीव अंतिक माने समीपे, समीप में खड़ा था, उसने हरण कर लिया, चुरा कर ले गया। ज्ञात्वा तद्दानवेन्द्रस्य तत् उस दानवेन्द्रस्य, दानवराज हयग्रीव की चेष्टा को ज्ञात्वा जान करके, हैं, तत् उस दानवेन्द्रस्य, दानवों के राजा हयग्रीव की चेष्टितम, चेष्टा को ज्ञात्वा जान करके, भगवान हरि हैं, ईश्वर हैं, सबके स्वामी हैं, इस बात को जान करके भगवान ने सफरी हैं रूपम दधार, मछली के रूप को धारण किया। सफरी माने मछली, मछली के रूपम, रूप को दधार, धारण। तत्र राजर्षिकस्य नाना सत्यव्रतो महान् तत्र उस समय कश्चित राज ऋषि, एक राजर्षि थे, वो महान राजा थे, नामना सत्यव्रता, उनका नाम सत्यव्रत था। तत्र तस्मिन काले, उस समय में कश्चित राज ऋषि, कोई राजर्षि थे जो महान राजा थे, नामना सत्यव्रता, सत्यव्रत का नाम था। नारायण परा, भगवान नारायण के अधीन होकर के तपः अतप्य, तपस्या करने लगे। सलील असना, केवल जल का ही भोजन करते, सलील माने जल, उसी का असन माने भोजन करते, और नारायण भगवान के आश्रित हो करके तपः अतप्य, तपस्या करने लगे। सोसावस्मिन् कल्पे वही योसौ, जो सत्यव्रत राजा, अस्मिन् महाकल्पे, इस महान कल्प में, तनयः विवस्वतः, विवस्वान का पुत्र है, सूर्य के पुत्र आकर के
वही राजा सत्यव्रत। तो सह वो अस्मिन् महाकल्पे, इस महाकल्प में विवस्वतः भगवान विवस्वान के सूर्य के तनया पुत्र रूप में पैदा हुए और श्राद्ध देव नाम से ख्याता प्रसिद्ध हुए। श्राद्ध देव इति ख्याता, श्राद्ध देव नाम से ख्यात प्रसिद्ध हुए। हरिणा भगवान ने मनुत्वे अर्पिता, उनको मनु बना दिया। चलो तुम मनु बन जाओ। हरिणा भगवान के द्वारा मनुत्वे, मनु के पद में अर्पिता अर्पण कर दिए गए, बैठा दिए गए। तो क्या कर रहे थे मन? एकदा कृतमालायां एकदा, एक समय, एक दिन, कृतमालायां, कृतमाला नाम की नदी में जल तर्पणम कुर्वता, वो जल तर्पण कर रहे थे, अंजलि उठा उठा के डाल रहे थे पानी। तो कृतमालायां, कृतमाला नदी में जल तर्पणम कुर्वता, जल तर्पण कर रहे थे। तो तस्य अंजलि उदके, उनकी अंजलि की जल में, तस्य मन उन राजा की, अंजलि के उदके मन जल में, एका सफरी, काचित सफरी अभ्यगत, एक कोई मछली आ गई। एका एक, काचित कोई, सफरी माने मछली, अभ्यपद्यत आ गई उनके हथेली के जल में। सत्यव्रतोंजलि गता द्रविड़ेश्वरा, उन द्रविड़ देश के राजा ने, जिनका नाम सत्यव्रत था, द्रविड़ेश्वरा, द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत, अंजलि गताम, अंजलि में आई हुई उस मछली को, सहतोएन, जल के सहित, नदी तोए, नदी के जल में, सफरीम, उस मछली को उत्सर्ग छोड़ दिया। हाथ में मछली थी और हाथ में जल था, जल सहित उस मछली को नदी के जल में डाल दिया। सफरीम, उस जल को, सब मछली को नदी तोए, नदी के जल में, उत्सर्ग छोड़ दिए, फेंक दिए। तमाह स्वाति करुणम सा, वह मछली, तम, उस राजा से, अति करुणम आ, बहुत करुणापूर्वक बोली। क्यों? कि महाकारुणिकम नृपम, राजा भी महान दयालु, महाकारुणिकम अत्यंत दयालु, नृपम राजा से, सा वह मछली, अति करुणम आह, करुणापूर्वक बोली। यादो भ्यो, यहाँ पर जल जंतु रहते हैं जो ज्ञाति घाति भ्यो, अपनी जाति बिरादरी की हत्या करते हैं। ज्ञाति भ्यो, यहाँ जल जंतु हैं। अज्ञाति घाति भ्यो, अपनी जाति वालों को ही घात करते हैं। तो हे दीन वत्सल, माम दीनाम, मुझ दीन मछली को, कथम भी क्यों छोड़ रहे हो पर? क्योंकि भीताम, मैं भयभीत हूँ, और अस्मिन सरित जले, इस नदी के जल में मुझे क्यों छोड़ रहे हो? यहाँ तो मेरी ही जाति वाले जलचर हैं, वो मुझको खा जाएंगे। वही कह रहे हैं ज्ञाति घातित हो, अपनी जाति पे ही घात करते हैं। कभीता, मैं उनसे डरी हूँ, इसलिए अब आप दीन वत्सल हैं। अस्मिन सरित जले, इस नदी के जल में, कथम भी सदस्य, मुझे क्यों छोड़ रहे हो? तमान मनोनुग्रह राजा नहीं अन पाए, ये भगवान है, मुझ पर ही दया करने के लिए आए हैं। वही
ऐसी दया उत्पन्न हो गई, वो उन्होंने समझ लिया कि अब ये मछली है, मेरी शरण में आई है, अब तो इसकी रक्षा करनी ही करनी। ये भगवान है, ये नहीं जान पाए। तब उस मछली को कि आत्मन अनुग्रहार्थम, मुझ पर ही कृपा करने के लिए, प्रीत्या प्रेम से, मत्स्य वपुर धर्म, इन्होंने मछली का शरीर धारण कर लिया। राजा नहीं जान पाए कि मद अनुग्रहार्थम, मुझ पर नो अनुग्रहार्थम, मुझ पर कृपा करने के लिए, प्रीत्या प्रेम से, मत्स्य वपुर, मछली का वो माने शरीर, धतम धारण कर लिया। अचानक इस बात को नहीं जान पाए, लेकिन सफरिया रक्षण आए, मछली की रक्षा तो करनी ही करनी है। सह मनोगति, ऐसा मन में विचार किया। सफरिया रक्षण आए, मछली की रक्षा करने के लिए, सह उस राजा ने मनोगते, मन में विचार बनाए। तस्या उस मछली के दीनतरम वाक्यम आश्रुत्य, दीनता हुए भरे हुए वचनों को सुन करके, सह महिपति, वो राजा सत्यव्रत, कलश अपसु, कलश के जल में एनाम निधाय, इस मछली को रख करके, क्योंकि दयालु थे, आश्रम मुनि अपने आश्रम ले कलश ले जाते थे जल भरने के लिए। तो दीनतरम वाक्यम आश्रुत्य, उसके दीनतर भय वचनों को सुन करके, सह महिपति, उस राजा ने, कलश अपसु, कलश के अपसु मने जल में, एनाम निधाय, इस मछली को रोक करके आश्रम ने अपने आश्रम ले गए, क्योंकि राजा तो दयालु, बड़े दयालु थे। सात सातु वो मछली, तत्र वहां पर उस कलश में, एक रात्रि न वर्धमान, एक रात में ही लंबी चौड़ी हो गई है। और उस कमंडल में आत्म अवकाशम अलब्ध्वा, अपने रहने के लिए स्थान नहीं पाया। चिल्लाने लगी, अरे मैं मर गई, यहाँ से निकालो मुझको, ये तो मेरे रहने के लिए पर्याप्त नहीं है। आत्म अवकाशम अलब्ध्वा, अपने रहने के लिए अवकाश माने फासला, अलब्ध्वा न मिलने पर, महिपति राजा से, इदम आह, इस प्रकार बोली। ना हम न अहम, यहाँ से निकालो अहम, मैं, अस्मिन कमंडलौ, इस कमंडल में, कृच्छ्रम वस्तु, कष्ट में रहने के लिए, न उत्साह, उत्साह नहीं होता। इस कमंडल में मैं शुरू करके कहाँ तक रहूं? अस्मिन कमंडलौ, इस कमंडल में, कृच्छ्रम कष्टपूर्वक, वस्तु रहने के लिए, न उत्साह, मुझे उत्साह नहीं होता है, इसलिए मेरे लिए सुविपुलम ओका कल्पय, सुविपुलम बहुत बड़ा, ओका कोई स्थान, कल्पय बनाओ, सुविपुलम बहुत लंबा चौड़ा, ओका माने स्थान जिसमें पानी भरा हो, वो कल्पय बनाओ, कल्पित करो, यत्र जहाँ पर, अहम मैं, सुखम निवसे, सुखपूर्वक रह सकूं, ऐसा कोई स्थान बनवाओ, या मुझे डाल दो ले चल के, कोई स्थान हो तो है। सह वो राजा, एनाम
उस मछली को, इस मछली को ततः आदाय वहां से लेकर के औदच्चन उदके हैं न्यदधा न्यधा मटका के जल में डाल दिया। ले बड़ा मटका है, कलश तो छोटा है। औदच्चन उदके मटका के जल में है न्यधात रख दिया। तत्र क्षिप्ता वहां डाल देने पर मुहूर्तेन एक मुहूर्त में हस्तत्रयम आवर्ध मछली 3 हाथ लंबी हो। तत्र क्षिप्ता वहां डाल देने पर मुहूर्तेन एक मुहूर्त में ही हस्तत्रयम 3 हाथ अवर्धत बढ़ गई वो मछली, 3 हाथ बढ़ गई। फिर चिल्लाने लगे नम हे राजन न मे एतत् अलम, ये स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मैं मेरे लिए एतत् ये स्थान अलम न पर्याप्त नहीं है। सुखम वस्तु सुखपूर्वक रहने के लिए, उदंचनम ये मटका भी बड़ा नहीं है, यहाँ मैं सुखपूर्वक नहीं रह पाऊँ। सुखम वस्तु सुखपूर्वक रहने के लिए, उदंचनम ये मटका पर्याप्त नहीं है, इसलिए प्रथु पदम दे, कोई लंबा चौड़ा स्थान मुझको दो। प्रथु माने लंबा चौड़ा, पदम स्थान दे मुझे दीजिए। यत क्योंकि त्वा अहम शरण गता, मैं तुम्हारी शरण में आई, इसलिए तुम्हारा ये कर्तव्य है कि मह्यम मेरे लिए प्रथु लंबा चौड़ा, पदम कोई स्थान दे दीजिए। तत आदाय साराज्ञा चित्ताराजन् सरोवरे तदावित्यात्मना सोऽयं महानीलो वर्धत। सा उस मछली को ततः आदाय वहां से लेकर के राजा ने सरोवरे छिपा, एक बड़ा भारी सरोवर था उसमें डाल दिया था। ये तो सरोवर है, वो तो मटका था, ये सरोवर है, लंबा चौड़ा है, बड़ा लंबा चौड़ा सरोवर है, वहां डाल दिया है। तो ततः आदाय वहां से लेकर के सा उस मछली को राज्ञा राजा ने सरोवरे छिपा, सरोवर में डाल दिया। तदा वहां जाकर आत्मना आवृत्या अपने चारों ओर से हैं तोयम उस जल में महामीना वो महान मछली अवर्धत और बढ़ने लगी। आवृत्या चारों तरफ से बढ़ गई, अपना शरीर को चारों तरफ से बढ़ाया उसने और मोटी ताकि हो गई। तो रात सरोवर भी पर्याप्त नहीं रहा। बोलो अब कहाँ रहो, कहाँ रखोगे मुझे? तब बोलती नहीं तन में स्वस्थ हे राजन एतत् में स्वस्थयेन एतत् उदकम, हे राजन एतत् उदकम यह जल में स्वस्थयेन मेरे लिए कल्याणकारी नहीं है। क्यों? इसलिए यहाँ बड़े जल जंतु रहते हैं, वो सब मुझे खाए डाल रहे हैं दौड़ दौड़ करके। इसलिए रक्षा योगेन, रक्षा के द्वारा रक्षा करते हुए मां मुझे अविदासिनी हृदय, अविदासिनी माने जिसमें कभी जल क्षीण न हो, ऐसे हृदय कुंड में कहीं जाकर के छोड़ दो। अविदासिनी माने अनष्ट जली, जहां पर जल नष्ट न हो, ऐसे हृदय कुंड में मां मुझे निधेय रखा करिए। इत्युक्ता सोमयन इत्युक्ता ऐसा कहने पर सह उस राजा ने मत्स्यम अनयत
मछली को ले गया। तत्र तत्र जहां तहां अविदासी जलाशय, जहां पर जल हमेशा ही बना रहे। अविदासी माने अनष्ट जगह, जहां पर जल नष्ट न हो, ऐसे सरोवरों में डालता फिरा। फिर वहां चिल्लाने लगा। उसने उसको जाकर समुद्र में डाल दिया। अब तो है लंबा चौड़ा है तो है। जलाशय, अनेक जलाशयों में अविदासिनी, जहां जल नष्ट न हो, वहां पर उस मछली को ले गई। अंत में तब उस मछली को, तब झसम उस मछली को समुद्रे प्राक्षिपम, समुद्र में जाकर डाल दिया। ये पर्याप्त है, लंबा चौड़ा है। जब वहां फेंक दिया, अरे बोले यहाँ तो बड़े बड़े मगर खटियाल है और बड़े बलवान है, मुझे तो यहाँ खाए डाल रहे हैं, मुझे बचाओ बचाओ करके हल्ला मचाने लगे। छिन्नमाणा फेंके जाने पर तम आह इदम, राजा से ये बोली, इह यहाँ पर, माम मुझे, मकरादय अदंत, मगर आज खाए जा रहे हैं, क्योंकि अति बला, वो अत्यंत बलवान है। इसलिए हे वीर, माम इह उत्सृष्टुम न अर्हस, मुझको यहाँ मत लाओ। माम मुझे, इह यहाँ पर, उत्सृष्टुम डालने के लिए, न अर्हस योग नहीं हो, मुझे यहाँ मत डालो। तब राजा को ज्ञान हुआ। एवं विमोहितस्तेन वरदावल्लुहारतिं तमायोगवानस्मान् मत्स्यरूपेण मोहयन्। एवं इस प्रकार तेन विमोहिता, राजा उससे मोहित हो गया। क्यों? कि बदता वल्गु भारती, वल्गु माने मधुर, भारती माने वाणी, बदता वो मछली बोल रही थी। वल्गु भारती मधुर वाणी को, बदता कहने वाले, तेन उस मछली के द्वारा, विमोहिता राजा मोहित हो गए। तब राजा ने तम आह उससे कहा, को भगवान तुम बताओ कौन हो, अस्मान जो हमको मत्स्य रूपेण मोहयन, मछली के रूप से हमें मोहित कर रहे हो, ऐसे आप कौन हैं? को भगवान आप कौन हैं जो अस्मान हम लोगों को मत्स्य रूपेण, मछली रूप धारण करके मोहित कर रहे हो। ऐसा राजा ने तम आह उससे कहा। क्यों? इन्नैवं वीर्यो जलचरो ज्येष्ठो स्नानेषु विचार्यो भवान् यो एवं वीर्य, इस प्रकार का पराक्रमशाली जलचर जीव को न दृष्टा, हमने कभी देखा नहीं और श्रुतों में जो कभी सुना भी नहीं। एवं वीर्य, इस प्रकार के पराक्रमशाली जलचर को है न दृष्टा, अस्मा भी, न तो हम लोगों ने देखा और श्रुतों भी सुना भी नहीं। यो भगवान, जो आप योजन शतम, संयोजन के समुद्र को, सराह माने सरोवर को, अन्ना एक दिन में ही, अभिव्याप्य, अभिव्यान से एक दिन में व्याप्त कर लिया, वो दिन लंबी चौड़ी होगी। यो भगवान जो आप योजन शतम सरह, संयोजन के सरोवर को, समुद्र को, अन्ना एक दिन में ही अभिव्यान से व्याप्त कर लिया। इसलिए हमें मालूम पड़ता है नूनम त्वं भगवान् साक्षात् वीरनारायणो दया अनुग्रहाय भूतानां तस्य रूपं च लोकसाम्। इसलिए नूनम, निश्चय ही तुम साक्षात भगवान हो, हरि हो, नारायण हो, अव्यय माने अविनाशी हो। भूतानां अनुग्रहाय, प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए, प्राणियों पर अनुग्रह माने दया, प्राणियों पर दया करने के लिए, जलोकसाम
रूपम धत से जल जीवों के रूप को धारण कर लेते हो। जलोकसाम माने जल जंतु, जल में ही ओकस माने निवास जिनका, ऐसे प्राणियों का रूप धत से धारण कर लेते हो। क्यों? कि भूतानाम अनुग्रह है, प्राणियों पर दया करने के लिए। न जाने आप कौन कौन सा रूप धारण करते हैं, इस समय आप मछली का रूप धारण कर लिया है। नमस्ते पुरुष श्रेष्ठ इसलिए हे पुरुष श्रेष्ठ नमस्ते, आपको नमस्कार है। स्थिति माने पालन, उत्पत्ति और अप्यय माने प्रलय के आप ईश्वर हैं। संसार की उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं और विनाश भी करते हैं, आप ईश्वर हैं। न प्रपन्ना नाम भक्ता नाम, हम जैसे प्रपन्न माने सामान्य भक्तों के आप मुख्य आत्मा की गति हो, मुख्य हमारी आत्मा हो और हमारी आत्मा की गति भी आप ही हो। तो हो गया बच्चों? दो और सर्वे लीलावताराश्रे भूतानां बुद्धिरेकवान् जातुमिच्छाम्यतो लोकं यदर्थं भवतारितम्। सर्वे ते लीला अवतारा, तुम्हारे सभी लीला अवतार हैं। आपने जितने भी अवतार धारण किए हैं, कोई न कोई लीला के लिए धारण किए हैं, इसलिए लीला अवतार है। अब भूतानां प्राणियों के लिए, भूति है तो ऐश्वर्यशाली बनाने के लिए, प्राणियों के भूति माने ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, इसलिए अपने रूप धारण करते हैं। ज्ञातुम इच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि अधो रूपम, इस मछली के रूप को, यदर्थम, जिस कारण से, भवता धृतम, आपने धारण किया है, इसलिए मछली रूप धारण किया और कोई रूप नहीं मिलेगा। ये रूप ही क्यों धारण किया? और मुझको इधर उधर नचाए घूम रहे हो, यहाँ डालो वहाँ डालो वहाँ डालो, हैं? मैं तुमको लेकर नाचता हुआ घूम रहा हूँ, ऐसा क्यों किया है? या तो मैं इच्छा जानना चाहता हूँ कि अधो रूपम, इस रूप को भवता आपने क्यों धारण किया है? हे कमल नयन, अरविंद माने कमल, कमल के समान अक्ष माने नेत्रों वाले, यानी हे कमल नयन, ते पदों पर सर्पणम, तुम्हारी चरणों की शरण में जाना, तुम्हारे पद माने चरण, उपसर्पण माने शरण में पहुंचना, मृषा न भवे, मिथ्या नहीं हो सकती। तुम्हारे चरणों की शरण में जो पहुंच गया, वो चरणों की शरण में उपसर्पण में पहुंचना मृषा न भवे, मिथ्या नहीं होता। क्यों? कि आप सर्वसुहृद, सबके हितैषी और प्रिय आत्मा, सभी प्राणियों की प्रिय आत्मा है आप। यथा इतरेसा, जैसे अन्य लोग, अन्य संसार के संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, जो आत्मना पृथक, आत्मा से भिन्न अपने शरीर को मानते हैं? जैसे अन्य लोग इतरेसा आत्मना पृथक, जैसे अन्य लोग हैं अपने से आत्मा से भिन्न मानते हैं, उनकी शरण पहुंचना भले ही कल्याणकारी न हो, क्योंकि आत्मा से भिन्न अपने को मानते हैं, लेकिन आपके चरणों में पहुंचना मिथ्या नहीं हो सकता है। आपने अधिदृशा यत वपुः अद्भुतम हीना, यत जो अद्भुतम वपुः, इस अद्भुत शरीर को न हम लोगों के लिए अधिदृशा दिखलाया है, इसलिए आपके शरण पहुंचना तो मिथ्या नहीं हो सकता। यत, क्योंकि अद्भुतम वपुः, इस अद्भुत शरीर को अधिदृशा हमें दर्शन दिया है, इसलिए हमको भी इन दर्शनों का फल कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। आप बताइए तो सही, ये रूप क्यों धारण किया?